हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल का मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। ठीक है, जो हमारी सीरीज चल रही है उसका ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जो आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम हुआ है रिसेंटली दिसंबर में, जो एग्ज़ाम हुआ था आरपीएफ एसआई का, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसकी सभी शिफ्ट्स को हम एक एक करके डेली सॉल्व करते हैं। क्योंकि आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम और आरपीएफ के एसआई का एग्ज़ाम और कांस्टेबल का एग्ज़ाम दोनों ही आरपीएफ के एग्ज़ाम है और रेलवे के एग्ज़ाम है, तो सेम क्वेश्चंस पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। ठीक है, तो आपको आरपीएफ एसआई के जो क्वेश्चंस हैं उनको अंतिम समय में, जो अभी ये लास्ट टाइम चल रहा है, एग्ज़ाम होने ही वाले हैं जस्ट, तो इस समय पे आपको इन क्वेश्चंस को जो आरपीएफ एसआई में पूछे गए हैं करके जाना मस्ट है। ठीक है, ज़रूर से ज़रूर करके जाना चाहिए आपको। ठीक है, तो उसी सीरीज़ का हमने आज करना है पार्ट नंबर 3। ठीक है जी, तो चलिए डेली हम ये सीरीज़ ये जो सीरीज़ हमारी चल रही है इसमें डेली हम रात को 7 से 8 के बीच में जुड़ते हैं, तो आप लोग भी जुड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। तो इसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, आरपीएफ एसआई की शिफ्ट नंबर 3। ठीक है, आज वाली। चलिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, और हाँ, इसकी जो पीडीएफ है ना वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है जी, चलिए। एक रेलगाड़ी इतने किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए इतने की चाल से चलती है और इतनी दूरी तय करने के लिए इतने की चाल से चलती है। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी का औसत चाल बताना है। देखिए, औसत चाल मतलब एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड बराबर होती है हमारा टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है जी, अब टोटल डिस्टेंस इसने कितना ट्रेवल किया है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, टाइम कितना लिया है, इस डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस लिख लो पहले कि भाई टोटल डिस्टेंस हमने इतना प्लस इतना ट्रेवल किया है। ठीक है जी, और उसने टाइम कितना लिया है, इस डिस्टेंस को इसकी स्पीड से किया है, मतलब 1 घंटे में वो 111 चलती है, तो 222 कितने घंटे में चल रही होगी, 2 घंटे में। और इस वाली डिस्टेंस को उसने 86 की स्पीड से किया है, मतलब 1 घंटे में 86, तो इतना कितने में चलेगी भाई, 8 तिया 24 6 तिया 18, तो 3 घंटे में ये चलेगी। तो इस पूरे डिस्टेंस को उसने 5 घंटे में ट्रेवल किया, तो कितना हो गया, ये दो इधर गया तो 260, 280 और 280 और 200, 480 अपॉन में 5, तो 5 × 9 = 45, 3 इधर गया, 5 × 30, 96 की स्पीड से उसने एवरेज इसको कवर किया है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। इस तरीके से आपको करना है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी फ्रैक्शन के बीच का अंतर बताना है। देखो, ये क्वेश्चंस डिफरेंस से करता है, कोई किसी तरीके से करता है। हमने अभी देखा है कि हम क्या करते हैं, जो हम करते हैं वो परसेंटेज मेथड से करते हैं, परसेंटेज में नियर अप्रोक्स परसेंटेज में कन्वर्ट करके फिर करते हैं इसको। ठीक है जी, चलिए। तो सबसे पहले सबसे बड़ी भिन्न को छांटना है। देखो, ये 7/7 है, ये ऐसे फ्रैक्शन नहीं, ये 7/7 है, तो ये 100% है। इससे बड़ा नंबर कोई हो सकता है क्या, 100% से बड़ा कोई नहीं हो सकता ना। देखो, 100% से बड़ा इसमें कोई भी नहीं है। 100% से बड़ा जब होगा जब ऊपर वाला बड़ा हो नीचे वाला छोटा। इसमें ये सबसे बड़ी फ्रैक्शन है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी के बीच अंतर बताना है, तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन ये हो गई। अब सबसे छोटी इसमें छांटना है, तो देखो इसको कन्वर्ट करो। ये 5/9 को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे, 2 जीरो लगा दें इसके पीछे, तो कितना हो जाएगा, 9×5 = 45, 9×5 = 45, अप्रोक्स 55% हो गया ये। 26 11 अपॉन में 26। इसको आप किस तरीके से कर सकते हो, देखो इसको बना दो 10, या फिर एक बार इसको देखो ना, अगर मैं इसको देखूं तो ये 25 है, इसको मैं 25 बना देता हूँ, इसको 10 बना देता हूँ, 2 जीरो लगाऊंगा तो ये अप्रोक्स 40% के आसपास आ जाएगा। और ये वाला बहुत ज़्यादा है, ये 14, और अगर मैं 14 को 16 बना दूं तो अप्रोक्स 100% ही हो जाएगा। ठीक है, तो 90% के आसपास होगा। तो ये वाला बड़ा है इससे, और ये वाला 55% भी इससे बड़ा है। तो ये वाली संख्या ये वाली जो फ्रैक्शन है वो सबसे छोटी हो गई। तो मैं इसको इसमें से माइनस करूंगा, तो इसको पहले एक ही बना दो आप। ठीक है, 1 - 11/26, तो 26 × 1 26, 26 में से 11 गया, कितने बचे, 15, और अपॉन में 26। ठीक है, ऐसे क्रॉस कर देते हैं ना, नीचे एक होगा, तो ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। वैसे भी 26 केवल एक ही फ्रैक्शन के नीचे है। ठीक है जी, चलिए। परसेंटेज से करेंगे ना तो ज़्यादा इजी पड़ता है, बेफिजूल में डिफरेंस और ये फालतू चीज़ें। एक विक्रेता विक्रेता 25% हानि पर गेहूं बेचने का दावा करता है,
लेकिन वह ऐसी बातों का प्रयोग करता है, उपयोग करके धोखा देता है जिनका वजन उन पर अंकित वजन से इतने परसेंट कम है। लाभ प्रतिशत बताना है। जितना इजी रखोगे ना क्वेश्चन को उतना ही ठीक रहेगा, कंफ्यूज होने से बचोगे। 25% की हानि पर गेहूं को बेचता है। तो मैंने कहा कि भाई कोई चीज 100 रुपए की थी, तो वो उसको कितने रुपए में बेचने का दावा कर रहा है? भाई 75 रुपए में बेचने का दावा कर रहा है। ठीक है। और लेकिन वो ऐसी बाट का यूज कर रहा है जिसका वजन उस पे अंकित वजन का 55% कम है। अगर मैं 100 ग्राम का ही बाट ले लूं, मैंने कहा 1 ग्राम चीज 1 रुपए की आती है, तो 100 ग्राम 100 रुपए की आ रही थी। ठीक है। तो अगर 1 ग्राम चीज 1 रुपए की आ रही है तो 100 ग्राम चीज 100 रुपए की आ रही थी। अब मैंने 100 ग्राम का अगर मैं बाट लेता हूँ तो उसमें 55% कम रहता है। तो 100 ग्राम का बाट जो है, सॉरी, 100 ग्राम का जो बाट है वो 55% कम, मतलब 45 ग्राम से तोलता है। तो भाई मैं 45 ग्राम तोल के रुपए कितने ले रहा हूँ? 75 ग्राम के, है ना। तोल तो मैं केवल 45 ग्राम रहा हूँ, और लेकिन पैसे ले रहा हूँ 75 ग्राम के। तो 45 रुपए की चीज को 75 रुपए में बेच रहा हूँ, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है? 30 रुपए का प्रॉफिट। किस पे? 45 रुपए पे। और इंटू 100 करेंगे, वैसे इंटू 100 करने की जरूरत नहीं है। 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 2/3 मतलब होता है 66.66 या 67। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। तो इस तरीके से आप इन सवालों को इजीली कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करना है इसको, तो भाई सिंप्लीफाई कैसे करेंगे आप? इसमें कुछ शॉर्ट तरीका है क्या? नहीं यार, पॉइंट में दे रखा, बहुत नियर दे रखा है, अप्रॉक्स भी नहीं दे रखा। तो आपको थोड़ा तो दिमाग लगा, हल्का तो टाइम देना पड़ेगा। ठीक है। तो चलिए, ये हो गया -0.4 प्लस, मान लो आपको नहीं पता 4.6 का, तो भाई इतनी देर कितनी देर लगती है इसमें? ऐसे ऐसे कर दूं, क्या दिक्कत है? 90 मिनट आप क्या करेंगे? और 6 चौक 24, 25 24 27 इंटू 4 6 24, 16 17 18, 6 7 4 11, 10 और 1 11, एक और एक 2। ठीक है। अब बेफिजूल में इतना टाइम लगाओगे, ट्रिक्स रटोगे, और हर चीज के लिए, छोटी छोटी सब चीजों के लिए ट्रिक रटोगे क्या? एक चीज से चलो अपना कैलकुलेशन इतनी अच्छी बनाओ कि ट्रिक से जल्दी कैलकुलेशन से कर दो आप। ठीक है। तो ये पॉइंट 2 के बाद है, प्लस 23 का स्क्वायर आप सभी को पता है 529, 2 के बाद है। अब इसको डिवाइड करना है 5 से, और माइनस करना है 3.24। कैलकुलेशन अच्छी रखो ना भाई, कैलकुलेटिव सवाल आजकल आ रहे हैं। तो भाई अब क्या करना है, इसमें 0.4 घटाना है। तो 0.4, पहले इसको जोड़ दें तो कितना हो जाएगा ये? 21 और 5 26, 26 में ये इधर आया 30 40 45, तो ये हो जाएगा 26.45। अगर मैं इसमें से 0.4 घटा दूंगा, ये माइनस कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा? 26.0। ये हो गया 26.05। इसको 5 से डिवाइड करने के बाद माइनस करना है 3.24। ठीक है। तो 5 से डिवाइड करता हूँ, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, और 5 एकम 5, पॉइंट 11। तो एंड में क्या आना चाहिए भाई? 11 में से 4 गया 7, तो एंड में 7 केवल इसमें आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में। बाकी आप पूरा कर सकते हैं ना, यहाँ पे ये आया है, और इसमें से इसको माइनस करना है, लो आप पूरा ही कर लो। ठीक है। ये इसमें से गया, इधर आ गया, 11 में से 7 गया 4, इधर 10 बन गया, 10 में से सॉरी 9 बचा यहाँ पे, एक है ना, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे एक है, एक बचा यहाँ पे। तो 11 में से 2 गया 9, 4 में से 3 गया 1, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। भाई कितनी देर लगती है कैलकुलेशन करने में? हर चीज़ के लिए ट्रिक रटना याद ज़रूरी थोड़ी है। अब जैसे ये है, क्यों ट्रिक रटूं मैं? क्यों ट्रिक, जब मैं कैलकुलेशन अच्छे से कर सकता हूँ तो करो। अभी जैसे बहुत काफ़ी बड़ा, अच्छा अच्छा, मेरे को लगा ये नंबर्स है, नहीं ये फ्रैक्शंस ये वाली हैं, देखो ये, अरे भाई ये वाली फ्रैक्शंस है, 1 2 3 4। ये बोल रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच में अंतर बताना है। तो मैं अप्रोक्स 100% वाली देखूं क्या? देखो ये अप्रोक्स 100% वाली है। अगर मैं इस 26 को 27 लिख दूं तो ये तो अप्रोक्स 100% हो गया। तो सबसे बड़ी तो भाई यही होगी। ठीक है। माइनस सबसे छोटी देखना है अब। अगर मैं इसको 30 बना दूं या 32 बना दूं, तो 8 चौक 32। ठीक है। तो ये लगभग 40% के आसपास हो गया, नहीं 8 एकम 8, 8 चौक 32, अप्रोक्स 40% के आसपास हो गया, 40%। ठीक है। ये वाला 5/9, अगर मैं 5/9 को लिखता हूँ और यहाँ 2 जीरो लगाता हूँ, तो 9 पंजे 45, तो 50% प्लस है ये नहीं होगा 50% से ज़्यादा, ये 40% के अप्रोक्स है। और ये 15/32,
क्या मैं इसको 30 नहीं लिख सकता क्या? तो ये 1/2 हो जाएगा, ये भी अप्रोक्स 50% के आसपास हो जाएगा। तो सबसे छोटी वाली यही लग रही है 3/8, तो इसमें से घटा दो 3/8 को। तो भाई अब इसमें घटाएंगे तो इनका एलसीएम में कुछ कॉमन है क्या? 9 या 27 नहीं, तो इनका मल्टीप्लिकेशन ही करना पड़ेगा एलसीएम के लिए। तो 8 7 56 5, तो 8 दूनी 16 4 20 और 1 21, 216 आएगा। तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे 216 केवल इसमें ही आ रहा, और ना ही 216 का कोई मल्टीपल दे रखा है ना। कई बार क्या होता है 216 कट जाए किसी से, तो 216 काटने के बाद इसका आधा या कुछ ऐसा आना चाहिए ना। तो इसमें तो ऐसे ऐसे दे रखा है, तो केवल एक में ही 216 है। ठीक है। कई बार क्या होता है 216 नहीं है, मान लो ये 2 से कट रहा, ऊपर कोई ऐसी संख्या आ गई जो 2 से कट रही थी, तो इसको भी 2 से काट दिया, तो ये कैसा हो जाता है 20108। तो या तो 216 हो या इसका मल्टीपल होना चाहिए ना नीचे, वो भी नहीं है। तो 216 इसमें है केवल ऑप्शन नंबर 1 में। पूरा भी कर सकते हो आप इसको। खैर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यदि एक धनात्मक पूर्णांक b बड़ा हो a से, एक से सॉरी, यदि दो संख्याओं इतने और इतने का गुणनफल 12 से विभाज्य है, तो b का न्यूनतम मान बताना है। भाई देखो ये है 3 4 4 × 4 2 b 8, ठीक है। ये 12 से डिविजिबल है। तो हाँ, तो भाई देखो ये ना 12 से डिविजिबल है, तो मैं इसको काट दूं एक बार 12 से। पूरा तो 12 से नहीं कट रहा है, क्योंकि ये 3 से नहीं कट रहा, तो 12 से नहीं कटेगा। तो जितने से भी कट रहा है काट देता हूँ ना इसको, मल्टीप्लीकेशन में ही तो है। मैं इसको ऐसे काट देता हूँ, 4 से काट देता हूँ, 4 × 3 = 12। ये 4 से पूरा पूरा कट गया, ठीक है। 4 से पूरा कट गया, लेकिन ये 3 से नहीं कट रहा, तो 3 से इसको काट सकता हूँ। भाई ये अगर 4 से कट गया, 3 से नहीं कट रहा, तो 3 से ये वाला कट रहा होगा ना, तभी तो पूरी तरीके से डिविजिबल होगा। अगर ये 3 से कट रहा है, तो बी की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए? 4 और 2 6, 8, 8 में क्या जोड़ना चाहिए? 1 जोड़ना चाहिए, बट 1 से बड़ा होना चाहिए बी का मान। तो यहाँ पे 4 रखूंगा तभी तो ये कटेगा 3 से। इसके बाद 4 में 3 जोड़ूंगा 7, 4 और 7, 4 सबसे छोटी वैल्यू है जो यहाँ रखने पर 3 से कटेगी, और 7 सबसे बड़ी वैल्यू है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समझ रहे हैं ना आप? जब इनटू में है तो 12 से पूरा दोनों को कटना है। अगर यही पूरा 12 से कट जाता ना, तो भाई कट गया नीचे से 12। अब बी की वैल्यू कोई सी भी ऑप्शन में जो सबसे छोटी है वो रख दो, जब 12 से तो कट ही गया। ठीक है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर इतने प्रतिशत और इतने प्रतिशत की दो क्रमिक छूट सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद इतने में बेचता है। यदि वो कोई छूट नहीं देता तो 25% का लाभ होता। क्रय मूल्य बताना है। तो वो कह रहा है कि भाई कोई अंकित मूल्य था, अंकित मूल्य पर दो सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद इतने में बेचा। अब वो कह रहा है अगर वो अंकित मूल्य पे ही बेचता तो 25% का लाभ होता। तो कॉस्ट प्राइस बताना है। पहले अंकित मूल्य निकाल लेता हूँ। मैंने माना कि अंकित मूल्य एक्स है, तो उसने 84% का डिस्काउंट दिया पहले। कोई चीज़ 100% होती है अपना, अगर 84% डिस्काउंट दे दिया तो अब कितना प्रतिशत बची अपना? 16% बची बस। ठीक है। फिर उसने दोबारा से एक डिस्काउंट दिया 44% का, तो अब कितना प्रतिशत बची होगी? 56% बची होगी। इन दोनों डिस्काउंट के बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 940.8। ठीक है जी। तो ये कट रहा है क्या? 4 × 4 = 16, 4 दूनी 8, 4 × 5 = 20। यहाँ पे क्योंकि पॉइंट है तो ये जीरो वाला इधर ही ले जाओ। तो ये मैं इंटू 100 ऐसे ले गया यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे 25 बचा हुआ था, तो इस 25 को भी मैं यहाँ ले गया। तो अपॉन में 14, सॉरी 4 × 56 बचा। अब देखो ये एक पॉइंट हटेगा, नीचे एक जीरो आएगी, और ये एक जीरो से कट जाएगी। ठीक है। तो अब इसको क्या करना है भाई? काटो काटो काटो, 4 से काट दो, 4 × 4, दूसरे पेन से काट लेते ना, दिक्कत ना हो। 4 दूनी 8, इधर गया 4 × 3 = 12, 2 इधर गया 4 × 5 = 20, 4 दूनी 8। अब यहाँ पे क्या है ये? 56। 8 से कट रहा है क्या ये? 8 × 4 = 32, 8 × 4 = 32 कट रहा है। 8 × 7 = 56, 8 × 3 = 24, 8 दूनी 16, 7 इधर गया 8 × 9 = 72, 16, 8 × 9 = 72, और 3 इधर गया 8 × 4 = 32। ये 7 से कट रहा है, हाँ कट रहा है। 7 × 4 = 28, और 7 दूनी 14। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या बचा? 42 × 10 × 25, यही बचा ना। हाँ। तो ये आ गया हमारे क्या? एक्स की वैल्यू। एक बार इसको यहाँ से मिटा के लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है जी। स्पेस नहीं है ना थोड़ा सा। तो भाई अब हमारे पास जो
एक्स की वैल्यू आई यानी अंकित मूल्य आया कितना 42 इंटू 10 इंटू 25, ये आ गया अंकित मूल्य। उसने ये बोला कि जो अंकित मूल्य है ना, अगर वो इसी पे बेचता तो 25% का लाभ अर्जित करता। तो कॉस्ट प्राइस का 125% है अंकित मूल्य। अगर कॉस्ट प्राइस 100% है तो 25% का लाभ लेके अंकित मूल्य पर बेच रहा है, तो अंकित मूल्य 125% के बराबर हुआ। इस पर बेचने पर 25% का लाभ हुआ ना, तो ये 125% के बराबर है। मेरे को 100% यानी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकालनी है, तो इसको काटो 5 पंजे 25 पंजे 125, 25 चौका 5 पंजे, तो ये कितना हो गया 5 चौक 20, 20 गुना 10 200, और 42 दूनी 84, तो 8400। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। समझ पाए आप? मैंने अंकित मूल्य निकाला, फिर उसने ये बोला कि अंकित मूल्य पर बेचता तो 25% का लाभ होता। तो मुझे पता चल गया कि अंकित मूल्य 125% के बराबर है, तो मैंने 100% की वैल्यू निकाल दी। 100% बराबर कॉस्ट प्राइस होता है, तो मेरा आ गया ये 8400। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्या बोल रहे हैं भाई? ये डिवाइडेड बाय ये y प्लस ये, तो अच्छा ये x नहीं है, ये इनटू है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ये x नहीं है इनटू है। मेरे को अभी x लगाई, इनटू है ये। तो बोल रहे हैं y की वैल्यू क्या आएगी अगर ये बराबर इसके है, तो पहले मेरे को स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा इसका। मान लो आपको नहीं है याद, तो भाई कितनी देर लगती है, सिंपल से कर दो ना तरीके से। 2 से मत करो, चलो ये मुझे पता है 4 से कट रहा है, तो 4 2 का स्क्वायर रूट स्क्वायर होता है, तो इससे 4 से काटता हूँ मैं। 4 6 24, 3 इधर गया 4 7 28, 2 इधर गया 4 6 24, हो गया। कितनी देर लगी? ये 26 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ से 26 आ गया बाहर। 4 2 का स्क्वायर होता है, यहाँ से 2 आ गया बाहर, तो ये 52 का स्क्वायर है। खत्म काम। कितनी देर लगी? कुछ नहीं। तो इसने बोला 28 गुणा 8 गुणा 9 8 8 अपॉन में 52, 52 से डिवाइड करना है इसको। तो भाई 13 से कट रहा है, 13 सत्ते 91, 13 छः 78, 13 चौका 52, 13 सत्ते 91, और 13 छिक 78, तो 76। इसको मिटा दें हम यहाँ से, ये निकाल दिया हमने। ठीक है जी। तो ये आ गया 76। यहाँ से 4 से मैं इसको काटूंगा, तो किससे काटूं? 4 सत्ते 28, ऐसे काट देता हूँ। ठीक है, या फिर इसको काट देता 4 दूनी, चलो जो भी है काट दिया। ठीक है, 7 अट्ठे 56, अभी आगे 56 इंटू 76 बराबर कितना है? y प्लस 649। यूनिट डिजिट सेम दे रखे हैं क्या? हाँ, दो दो के यूनिट डिजिट सेम है, तो आपको ये करना ही पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। कर दो भाई, जल्दी जल्दी से कैलकुलेशन कर दो ना, क्या दिक्कत है? कैलकुलेशन से नहीं डरना। 6 6 36, 6 सत्ते 42 और 3 45, 5 6 30, 5 सत्ते 35 और 3 38, ये कितना आ गया? 6 5 8 4 12, ये आ गया। ठीक है, ये 40, ये जो है यहाँ पे प्लस में 649, तो इधर आके माइनस में हो जाएगा 649। तो ये कितना हो गया? 16 में से 9 गया 7, 4 में से 4 गया 0, 07 कहाँ पे? यहाँ पे है केवल, तो 07 आंसर हो गया। बाकी देख लो पूरा करके, तो 12 में से 6 गया 6, और 3607, ऑप्शन नंबर 3 इज दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं? ईंधन की कीमत में क्रमागत 3 महीनों में इतने 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 प्रतिशत की कमी हो गई, लेकिन चौथे महीने में इतने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई? ये कह रहा 3 महीने में कमी हुई इतनी इतनी, फिर चौथे महीने में वृद्धि हो गई। कह रहा ओवरऑल जो चौथे महीने की कीमत थी, चौथे महीने की कीमत उसकी जो पहले महीने की मूल कीमत थी शुरुआत में, उसकी तुलना में कम हुई है या ज्यादा हुई है? तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ये पहले कमी हुई है, पेन बदलते हैं। पहले कमी हुई है 60% की। 60% मतलब होता है 3/5, तो 5 रुपए से 3 रुपए कम हो गई है, तो वो कितनी हो गई होगी? 5 रुपए पे 3 रुपए कम होने के बाद वो 2 रुपए हो गई होगी। पहले अगर 5 थी तो 3 रुपए कम हो गई, अब वो 2 हो गई। ठीक है, 60% कम होना मतलब वो 40% हो गई अपना। 40% मतलब 2/5, तो पहले 5 थी तो अब 2 हो गई। बात तो वही है ना। तो 30% फिर कमी हुई, 30% कमी होने के बाद वो कितना हो गई होगी? अपना 70% हो गई होगी। ठीक है, तो 70% मतलब 7/10, तो अगर वो पहले 10 थी तब वो 7 हो गई होगी। 20% कमी, 20% मतलब 20% कम होने के बाद वो 80% बची होगी अपना। 80% मतलब 4/5, तो वो 5 से 4 हो गई होगी।
उसके बाद बढ़ गई 60% मतलब होता है 3/5, तो वो 60% बढ़ गई, मतलब 5 से 3 बढ़ गई। तो पहले अगर 5 थी तो 8 हो गई, 60% वृद्धि मतलब वो 160% हो गई। ठीक है, 160% होता है 8/5। तो पहले 5 थी तो अब 8 हो गई। तो ये पहले की कीमत है, ये बाद की कीमत है। अब देखो भाई, इसमें कुछ कट पिट रह गया क्रॉस में, क्रॉस में काट दो इसको, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो 25 25 625। तो पहले की कीमत थी 625 और यहाँ की कीमत कितनी आ गई 32 सत्ते, 32 × 7, 32 सत्ते 7 या 21 और 14, 21 और 14 224। ठीक है ना, 14 सॉरी 22। पहले 625 थी, अब 224 हो गई। तो भाई कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि आई, पहली बात तो कमी आई, तो इंक्रीज तो नहीं होगा, इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा। अब कितने प्रतिशत से डिक्रीज होगा ये देखना है। तो भाई 625 में से इतना गया, कितना बचा 104, तो 401 की कमी आई मूल कीमत पे, यानी कि पहले वाली कीमत पे। तो 625 पे 401 की कमी आई, तो कितना प्रतिशत हो गया इंटू 100, 25 25 बार, ये 25 चौका 100, ये कितना हो गया 4 चौक 16, 4 चौक 1600 और 4 एकम 4, 1604 हो गया। इसको 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 25 अट्ठे 200, चलो पूरे ही काट देते हैं, 25 छिक्का 150, 10 बचा इधर गया, तो 25 चौका 100, तो 64 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 ही सही है। ठीक है, 64% है ना ये। देखो इसमें क्या करना था, पहले कमी आई फिर वृद्धि होगी, जो भी हुआ तो 4 महीने में ओवरऑल, ये तो हमारा पहले का हमने लिखा प्राइस कि पहले अगर इतना था तो बाद में इतना हो गया। फिर ओवरऑल हमने देखा कि पहले इतना था तो बाद में इतना हो गया, फिर कमी निकाल के उसको प्रतिशत में कन्वर्ट कर दिया। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रश्न का उत्तर तालिका में दिया गया ये मासिक व्यय है। क्वेश्चन क्या है, शिक्षा पर खर्च हुई औसत राशि, शिक्षा पर खर्च हुई औसत राशि और परिवहन पर खर्च हुई औसत राशि के बीच अंतर बताना है। तो शिक्षा और परिवहन, शिक्षा और परिवहन का एवरेज, ये एजुकेशन शिक्षा और ये परिवहन का आ गया परिवहन। इनके बीच का जो अंतर है वो बताना है, इनके एवरेज के बीच का अंतर बताना है। तो इसका एवरेज निकालना है, फिर इसका एवरेज निकालना है, उनके बीच अंतर बताना है। तो इतनी मेहनत करनी ज़रूरी है क्या, नहीं ज़रूरी नहीं है। इनके बीच का डिफरेंस निकालो सीधा, इसके और इसके बीच का डिफरेंस कितना हो गया 3500 और इसका 4 और 5 1500 हो गया। ठीक है, इसका और इसका डिफरेंस क्या हो गया 5 6 2400 हो गया। इनका एवरेज निकाल के इनका एवरेज निकालोगे, दोनों एवरेज को माइनस करोगे, इससे अच्छा इनके डिफरेंस का एवरेज निकाल दो सीधा, वही बात होती है एक। ठीक है, तो 3600 और 5500, 4 5 15 और 4 1900। ठीक है, इसमें कितना है 1600 और इसमें कितने का डिफरेंस है 3000 का। इनको प्लस करके 1 2 3 4 5, 5 है ना, तो 5 से डिवाइड करना है, एवरेज आ जाएगा। देखो एंड में 2 जीरो आएंगी। उसके बाद 5 4 9 9 9 18, 18 20 4 24 का 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 104 डबल ज़ीरो। इसको 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5 दूनी 10, 0 5 अट्ठे 40, 0 2080 इनका एवरेज आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आप समझ पाए मैंने क्या बताया, मैंने ये कहा कि मेरे को पहले इनका एवरेज निकालना था, फिर इनका एवरेज निकालना था, उस एवरेज में से इस एवरेज को माइनस करना था। तो मैंने डायरेक्ट ही क्या कर दिया, इनको माइनस करके उसका एवरेज निकाल दिया। ठीक है, टाइम बचाया, टाइम तो अमूमन उतना ही लगना है, बट हाँ कैलकुलेशन तो है ही। ठीक है जी, चलिए सेम क्वेश्चन वही, कहाँ गया ये रहा, सेम क्वेश्चन वही बार बार आ रहा है। एक्स की वैल्यू ये है, वाई की वैल्यू ये है, एक्स की पावर जेड वाई की पावर 6 हो बराबर, तो जेड का मान बताना है। देखो ये क्या है 87 की पावर 0.27। ठीक है, हमें क्या लिखना है एक्स को, ये एक्स बराबर ये है, एक्स की पावर जेड करनी है तो एक्स की पावर जेड होगी बराबर, वाई की पावर 6 करनी है तो वाई बराबर ये है, इसकी पावर 6 कर दी, बेस सेम है तो कट जाता है और पावर से पावर की इंटू हो जाती है। तो 0.27 इंटू जेड बराबर 15 छिक्के 90, 2 के बाद पॉइंट है तो ये आ गया
ठीक है, 15 × 6 90 आ गया। अब क्या करना है, ये जो इधर है मल्टीप्लाई में, इधर ले जाओ इसको डिवाइड में। तो 0.90 अपॉन में 0.27, ये इससे ये हट गया, तो कितना आएगा 27, 25 या 75, 25 चौका 100, तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। और 3 पॉइंट समथिंग यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसको पूरा करना पड़ेगा। तो 27 थी 81 हो गया, यहाँ 9 बचा, तो 9 फिर से 3 आएगा और फिर से 3 आएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, एक रेलगाड़ी इतने किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए इतने की चाल से चलती है, इतने की दूरी इतने चाल से चलती है, कुल औसत चाल बतानी है। सेम क्वेश्चन, वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं भाई। औसत चाल बराबर होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है ये प्लस ये, तो डिस्टेंस टोटल कितना हो गया, 6 और 2 8, 9 3 12, 3 4 1 5, 528 टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। इस डिस्टेंस को वो इस स्पीड से ट्रेवल करेगी, तो कितनी देर में ट्रेवल कर लेगी। टाइम बराबर क्या होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो स्पीड ये है, डिस्टेंस ये है, तो ये कितना हो जाएगा टाइम, 8 चौक 32, 4 चौक 16, तो 4 यहाँ पे लग रहा है टाइम, 4 घंटे। और यहाँ पे 9 दूनी 18, यहाँ पे 2 घंटे लग रहे हैं। तो ये 6 घंटे में इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो एवरेज स्पीड कितनी होगी, 6 अट्ठे 48, 4 इधर गया, सॉरी 48 4 इधर गया, हाँ 6 अट्ठे 48, तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, इतने रुपए प्रति सैकड़े, ये सेकंडे नहीं है सैकड़े की दर से इतने चीकू खरीदे गए, इतने के लाभ पर बेचे गए, प्रति दर्जन चीकू का विक्रय मूल्य बताना है। सेम क्वेश्चन जीडी के एग्जाम में आया, यही वाला सेम क्वेश्चन। अभी जो जीडी के एग्जाम चल रहे हैं ना, तो एक बच्चे का एक दोस्त का एग्जाम था, उसमें सेम यही क्वेश्चन आया एज इट इज एकदम, उसमें पीयर बोल दिया था शायद नाशपाती करके। तो आप देख रहे हैं पीवाई क्यू कितना इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी एग्जाम के हो वही रिपीट होते हैं। तो ये बोल रहे हैं 1410 रुपये प्रति सैकड़े, तो 100 चीकू 1410 के आते हैं, तो 400 मैंने खरीदे, तो भाई 1410 के 100 थे, तो 400 खरीदे तो इंटू 4 कर दूंगा ना। 100 तो इतने के आते हैं, तो 400 इंटू चार, ये हो गई 400 चीकू की कीमत। और उसको 860 के लाभ पर बेच रहा है, तो इसको निकाल लो भाई पहले। 0, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 1 5, इतने रुपए के उसने खरीदे और इस पे 860 रुपए का लाभ लेकर उसने बेचा। तो 0 6 4 10, 8 7 15, 6500, इतने रुपए में उसने बेचा। कितने चीकू को, 400 चीकू को। तो 1 दर्जन चीकू का विक्रय मूल्य बताना है। इतने चीकू भाई मैंने बेचे हैं, 400 चीकू बेचे इतने में, तो एक चीकू इतने में बेचा, इंटू 12 की कीमत निकालनी है। तो 20 से 20 खत्म, 4 तिया 12, 6 तिया 18 और 15 195, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 संख्याओं का एवरेज इतना है, 5 संख्याओं का इतना है, शेष 3 संख्याओं का बताना है। जैसे मर्जी कर दूं, बेसिक से करना है, बेसिक से। 8 का सम कितना हो गया 160, और 5 का सम कितना हो गया 75, इसमें से गया कितना बचा 85। तो 3 संख्याओं का सम ये आ गया, तो 3 का एवरेज कितना आ गया, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 28.33। बाकी आपको मैंने बताया कि आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 3 संख्याएं बची, मैंने कहा सभी का एवरेज 20 होता है, आठों का अगर एवरेज 20 है तो आठों मैंने 20 मान ली। इन 5 का एवरेज 15 है, तो ये पाँचों 15 15 है, तो 20 से कितना कम है, 5 5 कम है ये। तो 5 5 कम है, तो टोटल कितना कम है, 25 की कमी है इनके पास। तो ये 25 इनको बाकी की 3 संख्याएं देंगी, तो वो 3 संख्याएं 20 20 तो हैं ही, 60 तो हैं वो तीनों, लेकिन 25 और ज़्यादा इनके पास इनको देने के लिए। ठीक है, तो ये 85 आ गया, 3 से डिवाइड करना था, सेम आंसर आ जाना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वही सेम क्वेश्चन है जो डेली आ रहा है। देखो इसका ना मैं आपको आज एक नया तरीका बताता हूँ, रेशियो वाला मेथड बताता हूँ। आप बेसिक से भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं आपको ना इसका एक रेशियो वाला मेथड बताता हूँ। इसने बोला पहले 3 महीने की इनकम दे दी, फिर 1 महीने की इनकम बता दी, और 8 महीने की इनकम का एवरेज पूछ रहा है। तो मैं सबका एवरेज निकाल लेता हूँ रेशियो से। मेरे पास पहले 4 महीने की इनकम है, और फिर 8 महीने की इनकम मुझे निकालनी है, और ओवरऑल मुझे 12 महीने की एवरेज भी दे रखी है। 4 महीने की एवरेज निकालनी है बस। देखो 3 महीने की एवरेज तो इतनी दे रखी है, ठीक है। चौथे महीने की इनकम कितनी है, 3 महीने से 75% ज़्यादा, तो 3 महीने की एवरेज ये है। तो इससे 75% ज़्यादा मतलब 7/4, 175/100 आ जाएगा ना।
तो वो यही आएगा। तो इसको मैंने इससे काटा, 4 एकम 4, 0, 4 दूनी 8, 0। ये कितना आ गया? 7 दूनी 14, 7,140। ठीक है, ये आएगा ना। तो ये आ गई इसकी चौथे महीने की इनकम। चौथे महीने की इनकम ये है। और 3 महीने की इनकम कितनी है भाई? 3 महीने की एवरेज इनकम कितनी है? इतनी है। तो टोटल 3 महीने की निकाल दो, या फिर इससे ही डिवाइड कर दो। मैं बेसिक से बताया था ना, बेफिजूल में टाइम क्यों खराब करना। तो 3 महीने की टोटल कितनी आई? 8 तिया 24, 4 चौक 16। ये 3 महीने की टोटल आ गई। ये चौथे महीने की आ गई। 0, 4 4 8, 2 1 3, 7 6 13, 7 6 13, 2। ये 4 महीने की टोटल इनकम है। इनका अगर मैं एवरेज निकालूं, मुझे 4 महीने का एवरेज चाहिए ना, क्योंकि 8 महीने का भी एवरेज निकालना है। अब 12 का भी दे रखा है। इतनी सी कैलकुलेशन है बस इसमें। 4 पंजे 20। तो ये कितना आ गया? 4 पंजे 20, 3 इधर गया, 4 अट्ठे 32, 32 में एक गया, 4 चौक 16, 2 इधर गया, 4 पंजे 20। ठीक है, ये इनका एवरेज आ गया। अब मैं केवल ना, देखो यूनिट डिजिट इसमें अलग अलग है, तो मैं खाली यूनिट डिजिट से खेलता हूँ। हालांकि इनको मैं कट कर सकता हूँ। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। रेशियो को मैंने कट कर दिया। ठीक है। तो 4 महीने का यूनिट डिजिट कितना था? 5। ठीक है जी। इसको मिटा दें। जो हमने 4 महीने की एवरेज इनकम निकाली है, उसका यूनिट डिजिट 5 आ गया। ठीक है। इसको काट दो भाई जल्दी जल्दी से। तो 5 आ गया इनका। ये रहा। 5 इनका यूनिट डिजिट आ गया पहले 4 महीने की एवरेज इनकम का। अब मेरे पास 8 महीने की एवरेज इनकम मैंने एक्स मान ली। दे नहीं रखी ना, वही तो पूछी है, तो मैंने एक्स मान ली। 8 महीने की एवरेज इनकम एक्स है। और 12 महीने की एवरेज इनकम का यूनिट डिजिट कितना है? 5। ठीक है। तो अब देखो, मैं अगर सम करता हूँ 4 महीने की और 8 महीने की जोड़ के 12 महीने की इनकम आ जाती है। तो मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 5 आया। प्लस 2x इज इक्वल टू 5 दिया 15। मैं यहाँ कर रहा हूँ, 4 महीने की एवरेज इनकम दे रखी है मेरे को, 8 महीने की दे रखी है और 12 महीने की दे रखी है। तो मैंने कहा अगर मैं 8 महीने की टोटल इनकम और 4 महीने की टोटल इनकम को जोड़ता हूँ, तो मेरे को कितना आ जाएगा? पूरे 12 महीने की इनकम आ जाएगी। तो 5 + 2x बराबर 15 आ गया। तो अगर मैं इस 5 को इधर ले जाऊंगा तो 2x बराबर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। और मैं x से इसको x बराबर क्या आ जाएगा? 2 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा। तो यानी कि इसका जो एवरेज आएगा, एवरेज हमने x माना है ना, तो उसका यूनिट डिजिट 5 आएगा। तो यूनिट डिजिट किस में है? 5 केवल इसमें। ये आज मैंने आपको एक नया तरीका सिखाया है रेशियो का। नहीं तो आप बेसिक से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ऐसे सवाल जो है ना आपका टाइम लेंगे, तो आपको इन सवालों में टाइम देना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन? इशिता और ईशा एक व्यवसाय में इतने रेशियो में निवेश करते हैं, यदि कुल लाभ इतने रुपए है तो इशिता का लाभ में कितना अंतर है? भाई, इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो होता है, ये इस रेशियो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो प्रॉफिट भी इसी रेशियो में मिलेगा। तो अगर प्रॉफिट इस रेशियो में मिल रहा है, तो भाई इनके बीच का पहले डिफरेंस कितना आ रहा है? 7 और 1 8। तो ऑप्शन पहली बात तो 8 का मल्टीपल होगा। तो 8 का मल्टीपल कौन सा है? देखें, ये नहीं है। 8 चौक 32, 8 नीम 72 ये है। 8 तिया 24 नहीं है। पंजे 40 नहीं है। तो केवल यही है 8 का मल्टीपल, तो आंसर हो गया। बाकी मैं बेसिक से बताता हूँ आपको। देखो, हमें पता है कि इसी रेशियो में इन्वेस्टमेंट हुआ तो इसी रेशियो में प्रॉफिट मिलेगा। तो पहले को 31 मिलेगा, दूसरे को 23 मिलेगा। तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना मिल रहा है? 54 रुपए का, है ना। तो 54 रुपए की वैल्यू कितने के बराबर दे रखी है? इसके। 54 रेशियो की वैल्यू टोटल ये दे रखी है। ओवरऑल प्रॉफिट तो ये है ना। तो एक रेशियो की वैल्यू ये आ गई। मुझे 8 रेशियो की वैल्यू निकालनी है। डिफरेंस 8 रेशियो का है ना, तो निकाल दो इसको। कैसे काटें? 2 से काटें, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। इसको काटते हैं, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब 27 से इसको काटेंगे, तो 3 3 6 9 से 3 से काट दो, 3 3 6 7 8 9 से काट दो। हाँ, 9 तिया 27, 9 एकम 9, 4 इधर गया, 9 चौक 36, 9 सत्ते 63। अब ये 3 से कट रहा है क्या? कट रहा है। 3 चौक 12, 3 निम 27। तो 8 से करेंगे तो कितना आएगा? 8 निम 72, 32 और 7 39। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बेसिक से भी कर सकते थे, थोड़ा स्मार्ट तरीके से भी आप इसको कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है। 5 इंग 30, 6, 6 पंजे 30, ये 19 आएगा। 4 में से 3 गया 1, 19 और 5 24, 24 इंटू 6, यूनिट डिजिट 4 आएगा। तो ऑप्शन नंबर
1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोई धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष में इतने गुना हो जाएगी। देखो भाई ये बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, अब इसमें आपकी सारी ट्रिक धरी की धरी रह जाएंगी। उसने बोला 2 वर्ष में 55 गुना हो जाती है राशि, तो मैंने कहा अगर 1 रुपए थे तो वो 2 वर्ष में कितने हो गए, 55 रुपए हो गए। 2 वर्ष की बात कर रहे हैं, जब 2 वर्ष का बोलता है तो वापस राशि पे जाने के लिए इनका स्क्वायर रूट करना होता है, और अगर 3 वर्ष में बोले कि 3 वर्ष में इतना गुना हो गया तो उसका क्यूब रूट करना होता है। तो एक का तो आ गया भाई एक, ठीक है। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट जो आएगा तो हम ये बता सकते हैं कि 1 रुपए से इतना गुना हो जाएगी, 1 रुपए से इतनी रुपए हो जाएगी राशि 2 वर्ष में। ठीक है, अभी तो गुना बता रखा है, मैं राशि निकाल रहा हूँ कि अगर राशि 1 रुपए है तो वो 1 रुपए से कितना हो जाएगी, तो वो इसका स्क्वायर रूट आएगा। अब देखो वापस से वो 8वीं क्लास वाले मेथड पे जाना पड़ेगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड पे। ठीक है, पॉइंट्स में इसमें आंसर दे रखा है तो पॉइंट के बाद कम से कम 2 तक की वैल्यू आपको चाहिए, और जो ट्रिक वगैरह है उससे कुछ नहीं आंसर आने का यहाँ पे। खैर, तो अब इसमें निकालते हैं। देखो ये किसके स्क्वायर के पास है, ये 7 और 8 के स्क्वायर के पास है, लेकिन 8 का स्क्वायर इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर है जो 7 7 49 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 7 आएगा। ठीक है, इससे कम आना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे कितना बचा, 6 बचा, इसको जोड़ के यहाँ पे लिख दिया 14। ठीक है, अब यहाँ पे 6 14 से 6 नहीं कट सकता, तो पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे लेंगे एक पेयर 0 का, पेयर लेना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे उतारा 0। अब यहाँ पे देखो क्या करना होता है कि मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, जैसे मैंने 1 लिखा तो यहाँ पे भी 1 लिखूँ और मल्टीप्लाई करके ये आ जाए या इससे कम आए। तो मैंने देखा कि रख रख के देखना होता है मेरे को, 1 2 3 4 ऐसे रखना होता है, इसीलिए इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड कहते हैं। मैं देख रहा हूँ कि 14 चौका 56, 14 की गुणा 4 से करता हूँ तो 4 के आसपास है, तो 4 को रख के देखता हूँ एक बार। तो ये मैंने कहा 14 चौका 56, 4 चौक 16, तो 576 आ गया। बिल्कुल इससे ज़्यादा अगर 5 बार जाऊंगा तो ज़्यादा हो जाएगा, 14 पंजे 70 हो जाएगा, तो वो ज़्यादा चला जाएगा। तो ये चीज़ आ गई हमारी। इसका डिफरेंस कितना है, कितनी बार में गया, 4 बार में, तो ऊपर भी 4 यहाँ भी 4, तो इनका डिफरेंस आ गया 24। इनको प्लस करके यहाँ पे लिखा कितना आया, 148। अब यहाँ पे भी वही सेम चीज़ करनी है कि यहाँ पे क्या लिखूँ और नीचे वो लिखूँ कि मल्टीप्लाई करके या तो ये आए, पहली बात तो एक पेयर लेना पड़ेगा 0 0 का, 24 नहीं कट सकता ना इससे। तो यहाँ पे क्या लिखूँ कि मल्टीप्लाई करूँ तो ये आए या इससे छोटा है। जैसे अगर मैं 2 लिख दूंगा ना यहाँ पे, तो 14 दूनी 28, तो ये लगभग 2800 2900 समथिंग का आंसर आएगा, पर ये तो 2400 है, तो यहाँ पे एक की वैल्यू एक ही आ सकती है, बस एक की वैल्यू आ सकती है एक। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1481 ऐसे। अब देखो भाई यहाँ पे 7.41 आ गया, मैंने पॉइंट के बाद 2 तक की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो बस इतना ही है, आगे मत करो, इतने से आंसर आ जाएगा। इसने बोला कि 1 रुपए मेरे इतने हो जाते हैं, अगर मेरे पास 1 रुपए थे तो वो इतने हो जाते हैं 2 वर्ष में। तो मेरे को ब्याज कितना मिला, ब्याज बताना है ना, रेट बताना है, तो ब्याज कितना मिला 1 रुपए पे, कितने का ब्याज मिल गया, 6.41। ठीक है, इतने रुपए का ब्याज मिला है मेरे को, राशि ये थी, इतने गुना हो गई है, इतना हो गई है, तो इतने रुपए का मेरे को ब्याज मिला है। ठीक है, 1 रुपए पे इतना ब्याज मिला है मेरे को, और मेरे को निकालना है क्या, रेट निकालना है। अब रेट की डेफिनेशन ही आपको पता होनी चाहिए। रेट का मतलब होता है 100 रुपए पे मिलने वाला ब्याज, है ना, कि 100 रुपए पे मेरे को कितना ब्याज मिलेगा उसको ही हम रेट कहते हैं। तो 1 रुपए पे इतना मिल रहा है, तो 100 रुपए के लिए इंटू 100 करना पड़ेगा, तो जब इंटू 100 करेंगे तो 641 पॉइंट समथिंग आगे बढ़ेंगे ना, तब 641 आना चाहिए, तो 641 केवल ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, समझ पाए। तो इसमें आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड को फॉलो करना ही होगा, कैलकुलेटिव पेपर है, ऐसे ही आसान बात नहीं है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा दिमाग का यूज़ और कैलकुलेशन का यूज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पानी की एक टंकी एक लंबवृत्तीय शंकु की आकृति की है, जिसकी त्रिज्या इतने मीटर और ऊंचाई इतने मीटर है। टंकी को 1 घन मीटर प्रति सेकंड की दर से पानी से भरा जाता है, भरने में लगने वाला समय मिनट में बताना है। देखो भाई, जब भरा जाता है घन मीटर प्रति सेकंड, तो क्यूब की बात चल रही है। ठीक है, मीटर क्यूब की बात कर रही है, चल रही है, तो आपको इसमें वॉल्यूम निकालना होगा इसका। तो वॉल्यूम क्या होता है, शंकु के आकार की है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर इसकी कितनी है, 3 × 3 इंटू एच कितनी है, 14। ठीक है, तो ये 3 से ये 3 खत्म, ये 2 से ये 2 खत्म,
तो कितना आ गया, 6×2 = 12, 132। ठीक है। हाँ, अब वो कह रहा है कि ये मेरा आ गया क्या, 132 मीटर क्यूब। ये आंसर आ गया, इसका वॉल्यूम इतना है। इसको जो भरा जा रहा है वो 1 मीटर क्यूब 1 सेकंड में भरता है। अगर 1 मीटर क्यूब 1 सेकंड में भरता है तो इसको 1 मीटर क्यूब से भाग किया मैंने, तो ये कितनी देर में भरेगा, 132 सेकंड में भरेगा। और 132 सेकंड में भरेगा, लेकिन बताना कि इसमें मिनट में आंसर आएगा, तो इसको मैं 60 से डिवाइड करता हूँ। मेरे को 60 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो जब मैं 60 से डिवाइड करता हूँ कितना आएगा इसका, 6 से काटता हूँ, 6 कम 6, 6×2 = 12, 6×2 = 2.2, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मिनट में आंसर चाहिए था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, 20 संख्याओं का एवरेज इतना है, 5 संख्याओं का इतना है, तो शेष 3 का बताना है। भाई 20 का इतना है और 5 का इतना है, तो बाकी का भी तो इतना ही होगा। सेम सेम है ना। 8 संख्याओं का मैंने मान लिया कि सारी संख्या, जब एवरेज दिया होता है तो हम मान लेते हैं कि सारी संख्या यही है। तो सभी अगर 20-20 हैं, तो शुरू वाली 5 भी 20 हैं, तो बाद वाली 5 भी, बाद वाली जो 3 है वो भी 20-20 होंगी। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, क्या बोल रहा है, अनमोल अपनी यात्रा 10 घंटे में पूरी करता है। आधी दूरी इतनी चाल से और आधी दूरी इतनी चाल से चलता है। कुल दूरी बतानी है। कितनी कुल दूरी, कितनी मतलब कुल यात्रा की कुल दूरी कितनी है ये बताना है। ठीक है। 10 घंटे तक चलता है, आधी दूरी इस स्पीड से आधी इससे, तो अगर मैं उसकी एवरेज स्पीड निकाल लूँ कि वो एवरेज किस स्पीड से चलता है, तो मैं बता सकता हूँ। वही मैंने एवरेज स्पीड निकालने के लिए, आपको पता है फॉर्मूला, 2ab/a+b। ठीक है जी। तो 2 × a कितना है, 46, × b/में a+b कितना आ गया, 7×4 = 115। ठीक है। ये उसकी एवरेज स्पीड है और इस स्पीड से वो 10 घंटे तक चलता है, तो इंटू 10। तो 5×2 = 10, 5×3 = 15, 5×2 = 10, 23×2 = 46, 2, 2×4, 4×2 = 8, तो 69 × 8, तो 8×9 = 72। यूनिट डिजिट बात, 7, 2 इसी का है, केवल एक का, बाकी आप पूरा कर सकते हो। 8×6 = 48 और 7 = 55। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन, 8 पुरुषों का औसत वजन 3 किलोग्राम कम हो जाता है जब उनमें से 56 किलोग्राम वजन वाले पुरुष को एक नए पुरुष द्वारा बदल दिया जाता है। नए पुरुष का वजन बताना है। सिंपल है, देखो आपको कुछ नहीं करना। 56 किलो वाला चला जाता है, उसके बदले एक नया व्यक्ति आता है जिसकी वजह से एवरेज वेट 3 किलोग्राम कम हो गया। तो अगर नया व्यक्ति जो आया है, जो नया व्यक्ति आया है वो इससे कम लाया, इसकी वजह से बाकी सबको अपना 3-3 उसको देना पड़ा। तो 8 लोग हैं, 8 लोग 3-3 उसको दे रहे हैं, तो कितना दे रहे हैं उसको, 24 दे रहे हैं ना। जब वो 24 दे रहे हैं तब 3 कम हो गया एवरेज, तो यानी कि वो इससे 24 कम लाया है। इससे 24 कम कितना है, 3 और 2 = 32। आप समझ पाए कि वो व्यक्ति अगर 56 किलो वाला गया और 56 किलो वाला आता तो एवरेज में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन वो 56 वाला गया और 56 से कम वाला आया, इतना कम लाया वो कि सभी को 3-3 उसको देना पड़ा। तो अगर वो 32 था तो सभी लोग उसको 24 दे 24 दे देते, तब जाके वो 56 बन पाता, उसकी भरपाई कर पाता। तो यानी कि उसका वेट कितना था, 32 किलो था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे बड़े वृत्त की परिधि बताइए जिसे इतने इतने विमाओं वाले आयत में उत्कीर्ण किया जा सके। देखो ये आयत है, आयत की लंबाई ज़्यादा होती है ये वाली, और ये कम होती है। तो इसके अंदर जो मैक्सिमम वृत्त बनेगा उसका जो रेडियस होगा वो ये वाली चीज़ होगी ना, ये डायमीटर होगा, और डायमीटर का आधा रेडियस, तो 21/2 रेडियस हो जाएगी उसकी, जो सबसे बड़ा वृत्त बनेगा। उसका क्या बताना, परिधि। तो 2π × r कितना हो गया, 21/2। ठीक है। तो 2 से ये 2 खत्म, 7×3 = 21, 22×3 = 66, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 24 नंबर, एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे इस संख्या में जोड़ें तो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। एक छोड़ के एक जोड़ो, 7×4 = 11, 0 खत्म। तो ये वाला जो पेयर है ना, इसका 11 आ गया, इसमें 5 और 3 8। ठीक है। सॉरी, 5 और 3 8 और 4 12, यहाँ पे 12 आ गया। तो ये जो 11 है इसमें जोड़ने की गुंजाइश है ना, तो इसमें मैं अगर एक जोड़ दूं तो ये भी 12 बन जाएगा, और 12 - 12 0। अगर डिफरेंस 0 होता है तो वो 11 से कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्या बोल रहा है भाई, सबसे बड़ी भिन्न, देखो ये है फ्रैक्शंस ये वाली, ठीक है। बोल रहा है सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, ये बताना है। वापस से हम तो उसी तरीके से करेंगे परसेंटेज मेथड से। तो 9 पंजे 45, तो ये अराउंड 55%, पहला वाला। इसमें देखो क्या बताना है, सबसे बड़ा बताना है। इसका तो डिफरेंस ही इतना है, बहुत ज़्यादा है। अगर मैं 80 भी मान लूँ इसको, तो ये 3% के समथिंग आएगा या 4% के समथिंग आएगा। तो ये तो मैंने वैल्यू हटा दिया, बड़ा तो नहीं हो सकता ये 14 है, ये 45 है। अगर मैं इसको 15 कर दूँ तो 15 या 45, 1/3 आ जाएगा। और 1/3 33% होता है, ये भी बड़ा नहीं है। ये क्या है, 34/79। तो मैं इसको 80 मान लूँ क्या, बिल्कुल मान लूंगा। और मैं इसको 100 करूँगा तो इससे ख़त्म, तो 8 चौक 32, 40 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यही है जो 55% है, तो पहला वाला ही सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। देखो ये भी सेम ही क्वेश्चन है, जो बार बार क्वेश्चन आ रहा है ना, इसको आप खुद से करेंगे, ठीक है। बार बार इसको हम करवा रहे हैं, इसको आप खुद से करेंगे। अभी जो मैंने बताया था ना रेशियो वाला मेथड, उससे करेंगे आप इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन। कोमल ने वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर सीआई पर इतने रुपए की धनराशि निवेश की, एन वर्षों के बाद वो इतनी होगी, तो प्राप्त हुई, ये प्राप्त हुई तो एन का मान बताना है, मतलब कितने सालों बाद इतनी बन गई वो ये बताना है। तो भाई इसको देखो रेशियो में लेना पड़ता है। जो पहले थी राशि 5,000, 5,000 से वो कितना हो गई 7200। इसका रेशियो निकालो, रेशियो कितना होगा, इससे ये खत्म, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 6 12। रेशियो के बाद वो वैल्यू आनी चाहिए जो किसी का स्क्वायर क्यूब या पावर 4 हो। क्यों, क्योंकि अगर 2 साल में इससे इतनी हो रही है, सॉरी 2 साल की बात हो रही है, कितनी नहीं, एन पता ही नहीं है हमें। तो ये मुझे पता है कि लेकिन ये 5 का स्क्वायर है और ये 6 का स्क्वायर है, इतना तो मुझे दिख रहा है ना। अगर मेरे को स्क्वायर या क्यूब दिख जाती है, मैं उस छोटी से छोटी वैल्यू तक पहुंच जाता हूँ जहाँ पे मेरे को स्क्वायर या क्यूब दिख रहा है, तो वहीं पे आंसर होता है। ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, मतलब राशि 5 से 6 और 5 से 6 हो रही थी। तभी तो 20% की बात हो रही है ना। तो 5 का 20% होता है 1, तो ये 5 से 6, ये 5 से 6। बताना है क्या एन, तो 2 वर्षों में ऐसा हुआ होगा। समझ पा रहे हो, दूसरे तरीके से भी कर सकते थे आप इसको, बाकी दूसरे तरीके से क्या, इसी तरीके से ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि ए बराबर इतना, ए बी बराबर इतना और चतुर्भुज बी सी डी एक वर्ग है, तो इसका एरिया बताना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन, नया क्वेश्चन देखने को मिला एक, मतलब नया नहीं, पहले भी आए हुए हैं ये, बट बहुत काफ़ी टाइम बाद मेरे को ये ठीक अच्छा सा क्वेश्चन देखने को मिला। तो ये क्या है, बी सी डी और ई एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, ठीक है। उसने बोला ए ई और ए बी दे रखा है, तो ए ई और ए बी, तो ए यहाँ पे कोई बिंदु होगा तभी तो ए बी और ए ई बन पाएगा, है ना। तो ए बी कितना है, ए बी कितना है 15 और ए कितना है 20। अब इसको एरिया निकालना है भाई, कहीं से कहीं तक नहीं निकाल सकते आप इसका एरिया जब तक कि आपको ये नहीं पता कि ये जो है ना ट्रिपलेट बनाता है एक। जैसे मैंने कहा अगर ये 3 है, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 3/4 के उसमें है ये एक ट्रायंगल है ना। ट्रायंगल की 2 भुजा 3/4 में है, तो तीसरी भुजा क्या हो जाएगी 5। 3 4 5 क्या होता है, एक ट्रिपलेट होता है। तो अब इनका जितना भी जो मल्टीपल होता है ना, देखो ट्रिपलेट का क्या होता है, 3 4 5 एक ट्रिपलेट है, इसके जो मल्टीपल होंगे ना वो भी एक ट्रिपलेट बनाएंगे। जैसे 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, ये भी एक ट्रिपलेट होगा। इसका 3 तिया 9, 4 तिया 12, 5 तिया 15, ये भी एक ट्रिपलेट बनाएंगे। समझ पा रहे हो आप। तो 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है और ये 3 4 है, तो 5 कितना हो जाएगा, ये 5 गुना ये 5 गुना, तो ये 5 गुना 25। समझ पाए आप बात को। तो ये ट्रिपलेट का एक नियम होता है कि ये रेशियो ट्रिपलेट बनाता है, तो इसके सारे मल्टीपल्स भी ट्रिपलेट बनाएंगे, ठीक है जी। तो ये 25 हो गया। अब ये क्योंकि एक स्क्वायर है, स्क्वायर है ना ये, तो स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, इसका एरिया हो गया 25 गुना 25, 625। अब ये क्या, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये विकर्ण आ गया इसका। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो 20 गुणा 15, तो ये आ गया 10, तो 150, तो ये आ गया भाई 775। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन आगे आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसको देख के जाना है, ठीक है जी। मूलधन प्रतिवर्ष 20% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, 3 वर्षों में मिश्रधन इतना हो जाता है, 2 वर्षों के बाद समान दर पर समान मूलधन पर
साधारण ब्याज कितना होगा? देखो भाई 20% की रेट है और 3 वर्ष बाद इतने रुपए हो जा रहे हैं। तो कोई चीज़ 100% होती है और 20% का रेट है, तो 3 साल में कितना ब्याज मिल रहा होगा? 60%। 3 साल बाद 60% ब्याज मिल रहा होगा, तो वो राशि कितना हो गई होगी? 160% हो गई होगी ना। और 160% की वैल्यू ये दे रखी है। बोला है 2 वर्ष में कितना साधारण ब्याज मिलेगा। तो 1 वर्ष में 20% मिल रहा है, तो 2 वर्ष में 40% मिलेगा। तो ये जो राशि है ना 2160, ये 160% की वैल्यू है। 160% की वैल्यू ये है, तो 40% की वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, तो 1 और ये 4, इसको काटेंगे, 4 पंजे 20, इधर गया 4 चौक 16, 0। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसी और नेहा ने मिलकर एक व्यवसाय में इतने रुपए का निवेश किया, वर्ष के अंत में इतने कि कुल लाभ में से मानसी का, मानसिक नहीं मानसी का है ये, मानसी का हिस्सा इतना था, तो नेहा ने कितने का निवेश किया? लाभ में मानसी का हिस्सा इतना है, तो नेहा ने निवेश कितना किया बताना है। जो लाभ का रेशियो होगा वही इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा। तो अगर मैं देखूं कि टोटल कितना मिला है लाभ, 5,000 का, उसमें से मानसी का हिस्सा है 1900, तो नेहा का हिस्सा कितना हो जाएगा? 3100। इनका रेशियो कितना हो जाएगा? 19 और 31 का। तो इस रेशियो में इनको प्रॉफिट मिला है, तो इसी रेशियो में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया होगा और टोटल इन्वेस्ट इतना किया है। प्रॉफिट टोटल कितना मिल रहा है? इसको 31, इसको 19, 50 का प्रॉफिट मिल रहा है टोटल। तो इन्वेस्टमेंट भी इसी रेशियो में किया होगा। तो पहले ने 19 का इन्वेस्टमेंट किया, दूसरे ने 31 का, तो टोटल 50 का इन्वेस्टमेंट किया। और टोटल 50 की वैल्यू कितनी दे रखी है? इतनी। तो एक की वैल्यू इतनी आ गई। पूछा क्या है? किसने? नेहा ने कितना इन्वेस्ट किया, तो 31 की वैल्यू बतानी है। इंटू 31, 0 से 0 खत्म, 5 अट्ठे 40, 0 5 अट्ठे 40। तो जब इसकी इससे इंटू करेंगे तो एंड में कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। तो एंड में 8 केवल इसके है, ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति निश्चित दूरी को इतने की चाल से 2 घंटे में तय करता है और अतिरिक्त दूरी को इतने की चाल से 4 घंटे में तय करता है। वही सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है। 10 की स्पीड से 2 घंटे में तय करता है निश्चित दूरी को, तो टोटल दूरी कितनी चल गया होगा? 20 किलोमीटर। और बाकी की दूरी को 6 की स्पीड से 4 घंटे में, तो वो 24 किलोमीटर चल गया होगा, है ना। और एवरेज स्पीड पूछा है, तो टोटल डिस्टेंस ये हो गया। टोटल टाइम कितना ले रहा है? यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, 6 घंटे। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 44/6। तो 6 6 36, 6 7 42, 2/6 मतलब 1/3। 7 सही 1/3, ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल के दौरान दौरान राघव ने इतने अंकित मूल्य वाली एक नोटबुक को 25% की छूट पर खरीदा, इतने वाली को 80% की छूट पर खरीदा। सेल के कारण कितनी बचत हुई? यहाँ पे उसको 25% की छूट मिली, तो 11 हो गया इसका 25%, 4 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे 11 रुपए की छूट मिली। और 15 रुपए वाली जो वस्तु है उस पर 80% की छूट मिली, तो 10% हो गया 1.5, 20% 3, तो 20 चौक 80, 3 चौक 12, तो ये हो गया 12। सॉरी 10% हो गया 1.5 और 20% हो गया 3। छूट कितने की मिली है? 80% की। तो 3 चौक 12। हाँ तो सही तो लिखा है मैंने, ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है। तो 12 रुपए की छूट मिली इसको 80% पे, तो यहाँ 10 और यहाँ 11 और 12 कितना हो गया? 23। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, सही लिखा है। सबसे छोटा अनुपात, देखो बार बार ये क्वेश्चन आ रहे हैं, बार 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 ये क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो 22/56 कैसे लिख सकते हो इसको आप? अगर मैं इसको काटता हूँ तो 11/28 आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ, 30 बना दूँ, इसको इसको 30 बना दूँ, तो इससे कट गया, तो ये कितना आ जाएगा? 3 3 9 और 3 चौक 12, अराउंड 38 39 के अप्रॉक्स में 40% मान लेता हूँ इसको। ठीक है, ये कितना आ गया? 15, ये 45, तो 1/3, तो ये कितना हो गया? 33%। ठीक है, ये है 30 और ये है 50, इसको मैंने 30 इसको 50 बना दिया ना, तो ये कितना हो गया? 5 1 2 0 5 30, ये भी अप्रोक्स 60% के आसपास हो गया।
ठीक है, तो ये भी 60% के आसपास है, ये भी नहीं है, और ये तो अप्रोक्स 100% के आसपास है। तो ये वाला जो है ये सबसे छोटा हो गया क्योंकि ये 33% के आसपास है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। साधारण भिन्न में व्यक्त करें, क्या है ये वाला, ये एक्सप्रेशन है, इसको साधारण भिन्न में व्यक्त करना है, इसके नीचे ये ऐसे है। ठीक है जी, चलिए टाइपिंग में थोड़ा समय लगता है बहुत ज़्यादा, टाइपिंग में तो एरर होने का रहता है चांस। ठीक है, टाइपिंग में इसमें एरर हो गया है, तो इसके ऊपर तो ये बार है और ये ऑप्शंस में भी थोड़ा सा दिक्कत हो गई है ये। चलिए तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या है, जितने के ऊपर बार होता है उतने नीचे 9 आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया 2/9 और प्लस में 4। एलसीएम इनका कितना आ गया 99, तो 11 निम्मा सॉरी 99 एकम 99 23 प्लस 9 एकम 9 11 दूनी 22, 4 का 4 है ये, तो 4 तो बाहर है, और यहाँ पे कितना आ गया 45/99। तो ऑप्शन नहीं है, तो काट रहा है कि किसी से 9 पंजे 45 9 एकम 9 5/11, तो 4 से ही 5/11, ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, एक गांव की जनसंख्या इतनी थी, एक वर्ष के बाद एक पहले वर्ष में इसमें इतनी वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में इसमें इतनी वृद्धि हुई, 2 वर्ष के बाद जनसंख्या बतानी है। सिंपल, 3 4, अब ये 10% वृद्धि होगी तो मतलब ये 11/10 हो गई, 25% वृद्धि होगी तो मतलब ये 1 बढ़ गया 4 पे, तो ये 5/4 हो गया। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे भाई, 1 0 से तो 1 0 खत्म, इसको 4 से काटो, 4 तिया 12, एक इधर गया 4 दूनी 8, इधर गया 4 पंजे 20 और 0। ठीक है, अब क्या होगा इसमें, पहली बात तो एंड में केवल 1 0 दिख रही है यहाँ पे, और 0 नहीं है ना, एंड में 1 0 है, उसके बाद 5 एकम 5 5 पंजे 25 5, तो 0 और 5 आएगा एंड में, यहाँ नहीं है यहाँ नहीं है यहाँ नहीं है, तो एक ही ऑप्शन है जिसमें 0 और 5 है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, तो चलिए आज का सेट ये था, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने देखने को मिले। तो इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, खुद से सॉल्व करें और वीडियो सॉल्यूशन देखें उसका अच्छे अच्छे अप्रोच के साथ। तो बाकी अब कल मिलेंगे आपके साथ, ठीक है, इसी टाइम पे इसी जगह पे। ठीक है जी, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।